5 सीटें क्या आ गई, इतना इतराने लगे कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में कह रहे वोट काटने वाली पार्टी है। मिस्टर जमाई, जब तक इनको फ्रेम में ना काटिए बोलना नहीं शुरू कर। बोलिए। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देखिए, आज दिन है नतमस्तक होकर के, हम्बल होकर के, जो भी सीमांचल के आवाम ने हमें सीटें दी हैं उसको स्वीकार करने का। और हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। हम चाहते थे कि वो ताकतें जो विभाजनकारी हैं उसकी जीत ना हो। लेकिन कुछ लोग राजनीति में इतने इमेच्योर हैं कि वो दूरदर्शी नहीं हैं, और उन्हें अहंकार और घमंड इतना था कि एमआईएम को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार की जनता ने उनको ही किनारे लगा दिया है। और आज आप देखेंगे कि हमने आज जितनी सीटें लेके आई है हम उससे डबल ला सकते थे। और एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि ठाकुरगंज जगह पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 76,000 वोट लेके आए, सेकंड नंबर पे रहे। और जो तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं आरजेडी के सऊद आलम साहब, वो जितने मार्जिन से हमारे तीसरे नंबर पे रहे उतने ही मार्जिन से हमारी सेकंड नंबर पे हार हुई है। अब इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट कटवा कौन है। कौन है ना, मैं आंकड़ा दे रहा हूं। कौन है? बड़े दिनों तक ये वर्ड सुना है। अब महागठबंधन के लोगों को बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन देखे सुने सवाल ये है, महुआ की सीट पर भी वोट ले लिए। नाम लीजिए जरा आप। तेज प्रताप यादव की हार की वजह भी बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम ने जितने वोट्स वहां पर ले लिए। देखिए, हम किसी के वोट काटने नहीं गए। एक नंबर मैं बताऊं, हमने तो एक आंकड़ा मैं बताऊं, हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है। ओवैसी साहब की पार्टी के लोग आते हैं, संविधान भी वो भी लेकर घूमते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। और 5 सीटें जो जीती थी पिछली बार वही इस बार भी जीती है। मिनिमम 64% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट तो आप जीतते हैं। आपको 64% मिनिमम मुस्लिम आबादी चाहिए, तब आप जीतते हैं। दूरबीन से ऐसी सीटें खोजते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र की बात। देखिए, हमने सीमांचल के डेवलपमेंट की बात की। हर पार्टी की अपनी नैरेटिव होती है। कितने गैर मुस्लिम को टिकट दिया? सीमांचल को पिछले 70 कितने गैर मुस्लिम को टिकट दिया? राष्ट्रीय आरजेडी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी रही, जेडीयू रही, जिन्होंने सीमांचल को धोखा दिया हमने उनकी बात की। सीमांचल की जनता को लगा कि एमआईएम इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या बोलिए, उन्होंने पतंग को वोट दिया। 5 सीट लिए वो। अपना हाल देखिए। और एक सुनिए, अपना हाल देखिए। अंजना जी, मेरी एक शिकायत भी रही है सर। आपकी इस चिंता के लिए धन्यवाद कि आप हमारे लिए चिंतित हैं और लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। एक तरफा हो गया मैंडेट। लेकिन मैं क्या कहूंगा, 2 लोग इधर खड़े हैं ना, जो लोग ये दोनों धर्मांध बनाने का काम करते हैं। एक कहता है मुसलमानों एक हो जाओ, एक कहता है हिंदू एक हो जाओ। बात करते हैं देश में सीमांचल में संविधान के खिलाफ बात करेंगे तो दोनों के साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही है, लोग संविधान विरोधी लोग हैं। अच्छा, आज हमारे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन आज वो वही रोल निभा रहे हैं जब बीजेपी के हारने पर शहनवाज हुसैन साहब रोल निभाते हैं। तो मुझे उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस वालों ने उनको फंसा दिया, रजिया फंस गई गुंडों में। आज आप यहाँ से आपकी बैटिंग कांग्रेस की चिंता मत करिए भाई, हमें आपके लिए बड़ा दुख है, सहानुभूति है, लेकिन आप सुनने की भी यहाँ से क्षमता रखिए। दीपक झा ने बहुत मजबूत पिच पर आए, मुश्किल पिच पर आए। सॉरी, कांग्रेस की हालत ये हो गई है, हम चाहते हैं ना आप मजबूत बने, इसलिए मुंह से निकला। इतनी बड़ी आपकी लीगेसी, हमसे भी ज्यादा खराब स्ट्राइक रेट है। अरे हम 22 सीटों पे 5 सीटें जीते हैं, आप कितनी सीटें यहाँ से लड़के कितनी सीटों पे जीते? अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं, बात बड़ी स्पष्ट है। हम उस अमृतकाल की बात करते हैं, 3 गुना ज्यादा बेहतर है। आप मानते हैं ना कि मौजूदा लीडरशिप जिम्मेदार है? करियर देख लीजिएगा भाई अपना, उसका मैं गारंटी नहीं। बात अंजना जी करियर की नहीं है, आप ही कह दीजिए ना मौजूदा लीडरशिप उसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। अंजना जी आपको ट्रैप में फंसा रही है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है कि आप लोग हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। बीजेपी अब बहुमत ला रही है तो वो वोट चोरी है। आपके समय पर जब इंदिरा गांधी की बहुमत थी वो वोट चोरी नहीं थी। तो या तो आप मानिए कि आजादी के बाद कांग्रेस ने वोटों का झोलमाल किया है, या मानिए कि अब बीजेपी काम कर रही है इसलिए उसको बहुमत मिल रही है। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। 3-4 सवाल इधर से। कौन आई?
मैं विधान तिवारी बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बीजेपी को बार बार कहते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि धर्म से कर रहे हैं, पर अभी हम लोगों ने अभी तक सुना नहीं है कि असलियत में फ्यूचर में बीजेपी कैसे अपने वोट्स को रिटेन करेगी और कांग्रेस कैसे कैसे क्वेश्चन करेगी इन लोगों को और क्या फ्यूचर में ला सकती है। तिवारी जी ने ऐसा सवाल पूछा है जो आउट ऑफ सिलेबस है नेताओं के लिए, रोड मैप किसी के पास नहीं है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अनुष्का है। मेरा सवाल महागठबंधन से है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बीजेपी के लोगों ने एनडीए को जिताया है वो अपीज होके जिताया है, क्या वहाँ की लोगों को, वोटर्स को लालची कह रहे हो? मेरा नाम कृष्णा है, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल आप में से किसी से नहीं है, मेरा सवाल प्रशांत किशोर से है। मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, लेकिन आपकी सीट ही नहीं आई तो मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा सवाल एआईएमआईएम के प्रवक्ता, जिसको मौका मिल रहा है प्रशांत किशोर पे मजे ले रहा है आजकल। मेरा सवाल एआईएमआईएम के प्रवक्ता से है। पिछली बार भी उनकी कुछ सीटें आई थी पर वो आरजेडी में जाके मिल गई थी, इस बार आप कैसे बचाएंगे अपने इस विधायक? बार पता है, मुझे पता चला एक फॉर्म भरवाया है, रैलियों में बुलवाया है कि मैं शपथ लेता हूँ मैं एआईएमआईएम नहीं छोड़ूंगा। वो आग पे हाथ रख के कसम दे के आएगा। कुरान का शपथ लिया गया है। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना हमारे लिए एक भूल थी? अच्छा, सर सभी को नमस्कार, मेरा नाम शिखर सिंह है। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग सैफी की बात करते हैं, आप लोग अपने स्टेट से क्यों नहीं शुरुआत करते? आप ये क्यों नहीं कहते सर मोदी जी हमने अपने स्टेट से शुरुआत कर दी है सैफी की, आप हमारे पीछे चलिए। जल्दी जल्दी छोटे छोटे सवाल जल्दी से। So I'm Yugansh and I would like to ask the BJP that if we are aiming for a 2047 developed, हिंदी में बोल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री का टारगेट लेके चल रहे हैं एंड फिर भी हम एक बड़ा चंक ऑफ जो हमारा बजट है उसको हम फ्रीबीज और इस सब में बांट रहे हैं, तो ताली बजाइए इस सवाल पे, जोर से ताली बजाइए। पैसा हमारा टैक्स पेयर का और जाता है इनके वोट खरीदने के लिए, है ना? इसका जवाब, दो सवाल मैं आ रही हूँ, मैं लूंगी जवाब, सबसे लूंगी। दो सवाल इधर है, उसके बाद से मेरा सवाल कांग्रेस से कि कांग्रेस अगर विकास की बात करता है कि अभी भी विकास चाहिए तो वो वोट चोरी के टॉपिक पे क्यों जा रहा है? वो उस पर क्यों नहीं जाता कि डेवलपमेंट होना चाहिए? बीजेपी जहाँ गलत करी बीजेपी को वो बताए रादर देन कि वोट चोरी हुआ है इलेक्शन। चाह रहे हैं झाजी नेताजी को सिखाएं जाके, अपने नेता को। जी नमस्कार, मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है। मैं आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि आपको नौकरी आज चाहिए, 2047 में चाहिए। सर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को नौकरी आज चाहिए। मोदी जी के पास उसका रोड मैप है, आपके पास उसका रोड मैप है क्या? अगर है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं सर ऐसे नौकरी नहीं मिलती है कि 10 लाख की नौकरी देने का हम वादा कर रहे हैं और हम आपको दे देंगे और रिजल्ट जीतने के बाद आप मुकर जाएं। ठीक है, अभी बहुत अंदर भरा है इसके, तुम्हारा सवाल समझ गए हो। नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ जो पार्टी अभी चल रही है, बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट पे देखना। अपोजिशन भी तो इंसान ही है, उनको भी तो देखना चाहिए ना एटलीस्ट कि ठीक है उन्हें भी कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो। आरोपों को लेकर चलिए ठीक है, अब सवालों की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन आपके लिए एक परसेप्शन की लड़ाई है। आप लोग हमेशा इस बात पर नाराज होते हैं कि सत्ता में ये सवाल हम ही से पूछ रहे हैं। अब ये युवा है, अलग अलग कॉलेजेस के आए हुए हैं, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है। ये आज भी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। आपके सत्ता से गए कितने साल हो गए? अंजना जी, इनका भरोसा हमारे साथ है, ये बहुत बढ़िया बात है। आपने सवाल सुने, इनको उम्मीद है, सब मना करने लगे। सुने, इनको उम्मीद है, सवाल आपके साथ है, सवाल है, भरोसा भी है ना, सवाल इसीलिए है कि भरोसा करते हैं। इसका दूसरा पहलू क्या है? किसी बच्चे ने यहाँ पे कहा था कि वोट चोरी, हरियाणा में देखा आपने किस तरीके से एक विदेशी महिला के फोटो लगे हुए कई मतदाताओं पे देखा गया था। राकेश सिन्हा जैसे व्यक्ति 6 महीना पहले दिल्ली में वोट डालते हैं, बिहार में भी डालते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पे जायज है? अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछिए। दूसरा बच्चे ने कहा कि आज आपको नौकरी चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल चाहिए। हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, आपने सरकारी इमारतों की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। उठा के डेटा उठा लीजिए, पिछले 10 सालों में लगभग 50,000 चुप रहिए।
गई ना, पिछले 10 सालों में लगभग 50,000 स्कूल प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने बढ़ावा दिया, मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ा दी गई, और आप बात करते हैं कि हम लोगों को सड़क और जीवन सुरक्षा देंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए अद्भुत लोग हैं आप, इनको तो ऐसे नहीं हारे हैं आप। अभी तो जनता का सवाल ले रहे हैं ना। सर मैं माइक अहंकार नहीं चलेंगे, इतना ऐसे झूठ अहंकार बोलने नहीं मैं माइक ले लूंगी। झूठ बोल रहे हैं आप। अब सत्यप्रकाश जी मैं माइक ले लूंगी सर, प्लीज, ये गलत बात